Hello students, welcome to ज्ञान अचीवर्स। आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल तक हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं और कुछ हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं और प्लस हमने कुछ किया है 3.1 के क्वेश्चंस। आज हम करते हैं 3.2। आज हम कुछ और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी है, उनकी लीनियर इक्वेशन बनाओ और फिर उसके बाद उस चीज को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफ्स में प्रेजेंट करना है। करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपकी 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में क्या है, पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद क्या कहता है कि जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, वो बॉयज से, लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो आपको इस प्रॉब्लम को, आपको क्या बताना है इस प्रॉब्लम में कि आपके बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, और ये सॉल्यूशन आपको निकालना कैसे है? ग्राफ की हेल्प से। करते हैं ये क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए जो बॉयज है वो टोटल कितने हैं? एक्स, और गर्ल्स कितनी है? वाई है। तो आप क्या कीजिएगा, लेट टोटल गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? एक्स, और आपको बॉयज कितने दे रखे हैं? वाई, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। तो वो बॉयज और गर्ल्स को मिक्स करके ही है ना, कि दोनों का टोटल है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रखा है कि इफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। देखिए गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। गर्ल्स तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है तो बॉयज में क्या कीजिएगा, 4 ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस बना ली। अब क्या करना है बताइए, क्या करते हैं ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए? हाँ जी, अब हम इसको टेबल्स बनाएंगे और फिर हम उसको किस में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई टेबल्स बनाते हैं जरा। आप वीडियो को पॉज करके अब खुद भी बना सकते हो और फिर टैली कर सकते हो कि हाँ जी आपका और मेरा ठीक बना है या नहीं, सेम बना है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को क्या पुट करते हैं, एक्स को आप 5 पुट कर दीजिएगा। या इजी बनाने के लिए एक बार एक्स को 0 पुट कर देते हैं, एक बार वाई को। तो जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10। और जब y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आ जाएगी। सो सिंपल, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस ऑफ 4। और जब y की वैल्यू हो 0 इक्वल टू, सॉरी, जब y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए हमने इसको टेबल में प्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए बनाइए जरा। दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। पिछले इक्वेशन में हमने ये अच्छे से कर चुके हैं। अब आप क्या करिएगा, कितने कितने के लिए ले, 1 के लिए या 2 के लिए? 2 के लिए लेते हैं, 2।
4 6 8 10 and 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 and -10 and 2 -2 -4 -6 -8 -10। बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैंने क्या किया है, आपको पता ही है, इंटेलिजेंट हो आप सब। तो देखिए फर्स्ट देखिए कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 10। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू y एक्सिस में 10, ये 0 एंड 10। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू क्या है 0। तो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। ये आपका एक कोऑर्डिनेट बन गया। दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, एक दूसरे से मिला दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सही बना है, बिल्कुल सही बना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर x की वैल्यू 0 तो y क्या है -4। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है -4। नेक्स्ट क्या है, अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू क्या है 4 तो y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से ऐसे मिला दिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना था। अब आप जरा डॉट्स करके देखिए, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 4 यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट है, थोड़ा बड़ा दिखा दूं, ये पॉइंट क्या होगा 3। और देखिए 6 एंड 8 तो ये पॉइंट क्या होगा 7। तो दोनों ये पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, x का तो 7 है और y का क्या है 3 है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है कि जो आपने देखिए x किसको माना था, गर्ल्स को ना, तो गर्ल्स आपके कितनी है 7 और बॉयज कितने हैं 3। अब देखिएगा जरा, वहां पे कह भी रखा है आपके क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखें तो आपका क्या कह रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। देखिए फर्स्ट कंडीशन थी कि टोटल है वो क्या है 10 है, तो हमारा 7 और 3 जो आपकी गर्ल्स है वो आ गई 7 और टोटल बॉयज कितने आ गए 3। तो टोटल कितना आ गया इनका 10 आ गया ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, हमारी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 10 हो गए। और फिर क्या कह रखा था कि गर्ल्स बॉयज से कितनी है 4 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल्स आपकी क्या है 4 ज्यादा है बॉयज से। तो हमारा क्वेश्चन ये परफेक्ट बना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। समझ आ गया, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमें दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या मैं हर बार ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन निकालूंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ वेज और दे रखे हैं जिसकी हेल्प से हम बिना ग्राफ बनाए इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए पहले हम 3 केसेस की बात करते हैं। दिस वन इज केस नंबर 1। ठीक है, केस 1 क्या कहता है कि अगर एक लाइन ऐसे है और सेकंड लाइन लाइक दिस, वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका कोई एक पॉइंट आएगा एक्स एंड वाई, है ना।
तो ये पॉइंट एक्स एंड वाई है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिंगल पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब एक सिंगल वन सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन को ही आप क्या बोल सकते हो, कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हो, कंसिस्टेंट। और अगर हिंदी में बोले तो आप इसको क्या बोलोगे, संगत, ठीक है। यूनिक एक हल, आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 2 समझिएगा जरा। केस नंबर 2 क्या है, मान लीजिए दो इक्वेशंस ऐसी है वहां पे, हाँ जी, दो इक्वेशंस ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऐसे ऊपर जा रही है। देखिए मैं दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, एक तो ऐसे चली गई और दूसरी भी आपकी, दूसरी इक्वेशन भी इसी के जस्ट ऊपर चली गई है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऊपर चली गई, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, मैनी सॉल्यूशन। जैसे एक पॉइंट ये आ गया, 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 लाइक दिस। यहाँ पे तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स आ गए ना, इनफाइनाइट। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, ये भी आपकी कंसिस्टेंट हो गई। बट ये कैसा कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट। कौन सा है, डिपेंडेंट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है मैम, समझ आ गया हमें, ठीक है। अब हम करते हैं केस नंबर 3। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे दोनों एक के ऊपर ही दूसरी आ गई। और यहाँ पे क्या है, देखिए मान लीजिए दो इक्वेशन ऐसे बन रही है, पैरेलल बन रही है। ये क्या है, पैरेलल। दोनों इक्वेशंस अगर पैरेलल हो गई है तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन लगेगा आपको, क्या लगता है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आएगा, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसको आप कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बोले तो असंगत, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे। देखिए आप पैरेलल, इंटरसेक्ट, आप इसको लिख सकते हो इंटरसेक्ट। और ये क्या है, एक के ऊपर एक, मतलब को इनसाइड। इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। देखिए आपको समझ आ गया ये, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, हाँ ठीक है। अब आप एक बात और समझिएगा, देखिए आपकी इक्वेशन कैसे होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशंस कुछ ऐसे होती है, ठीक है। अब आपके पास एक है यूनिक सॉल्यूशन, एक है मैनी सॉल्यूशन, और एक आपके पास क्या है, नो सॉल्यूशन। ये हमारे पास तीन ही आए हैं ना, है ना, ठीक है। अगर आपका देखिए, अगर ऐसा होता है कि अगर a1 अपॉन a2,
आप कुछ रेशो निकालोगे A1 और A2 का, अगर वो रेशो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ गई? इफ A1 is upon A2 is not equal to B1 upon B2, then it is a unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट होगा। समझ आ गई? नेक्स्ट इज मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा आपका? इफ A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो यहाँ पे जब ऐसे होता है कि तीनों का रेशियोज आपका क्या है? इक्वल आ जाता है, तो वहां पे क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशन। एक लास्ट और देख लीजिएगा कि नो सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मैनी सॉल्यूशन, नेक्स्ट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका? इफ A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, तो अगर A1 और अपॉन A2 का रेशियो है और B1 अपॉन B2 का रेशियो, तो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन अगर आपका C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा? आपका नो सॉल्यूशन। राइट? अब हमें ये तो देख ही लिया कि यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? कंसिस्टेंट आता है रिजल्ट। लेकिन अगर आपका क्या है? नो सॉल्यूशन है, तो आपका वो क्या होगा? वहां पे इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर हिंदी में बोले तो कंसिस्टेंट को हम संगत बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट को क्या बोलेंगे? असंगत। ठीक है? यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया। एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, एज ए टेबल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 3.2 में बहुत काम आने वाला है। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको 15-20 सेकंड देती हूँ, फटाफट कीजिएगा जरा। चलिए, आई थिंक आपने रीड आउट कर लिया। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, ये सब कुछ अब हमारे काम आएगा। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line represented the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincide। ठीक है? आपको क्या कहता है कि A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 का क्या कीजिए? रेशो निकालिए। और उस रेशो के बिहाफ पे आप ये बताइए कि वो आपका इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड होगा या क्या होगा? पैरेलल होगा। इसके आपके थ्री है टोटल, तो कुछ मैं करवा देती हूँ, कुछ आप खुद करिएगा जरा। देखिए इसका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में इक्वेशन क्या है आपकी? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिएगा जरा। यहाँ पे A1 क्या है आपका? A1 5 एंड A2, पहले A1 B1 एंड C1 देख लेते हैं जरा। B1 क्या है? माइनस ऑफ 4, प्लस माइनस को इंक्लूड करेंगे, साइन को इग्नोर नहीं करना। ओके? और C1 क्या है आपका? 8 है। ठीक है? और यहाँ पे आपका A2 क्या है? 7, B2 क्या है? 6 और C2 क्या है? माइनस ऑफ 9। अब आप क्या कीजिएगा? रेशियोज निकालिए। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों रेशियोज निकाल लीजिएगा। हाँ जी, A1 अपॉन A2 5/7, B1 अपॉन B2 -4/6। अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? -2/3 आएगा। और अगर C1/C2 क्या आएगा आपका? 8/-9। राइट? अब आप पहले दो देखिए, पहले दो से ही हमें पता क्या चलता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो कौन सा केस है? ये फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? बताइए जरा।
ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ आ गई? हाँ जी मैम, हमें समझ आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसी के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ रेशो निकालना और रेशो के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, कोइंसाइड है, इंटरसेक्ट है, ये आपका पैरेलल है, हो जाना चाहिए बहुत। हाँ जी, यस, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। अब आपको क्या है, रेशियोज दे रखा है, a1 upon a2 निकालिए, b1 upon b2 and c1 upon c2, और उन रेशियो के बिहाफ पे आपको क्या बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हिंदी में बोले तो अगर आपको रेशियो निकालने के बाद ये बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्या था, एक केस ऐसा था जिसमें इनकंसिस्टेंट है, लेकिन दो केसेस ऐसे ही हैं जिसमें क्या था, वो कंसिस्टेंट है। वो दो केसेस बताइए जरा। हाँ जी, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड केस था, एक तो था आपका इंटरसेक्ट वाला और दूसरा क्या था, कोइंसाइड। अगर इंटरसेक्ट दैट इज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो वो क्या है, इंटरसेक्ट केस है और उसमें क्या ऐसा है आपका कंसिस्टेंट होगा। और लेकिन अगर आपका सेकंड केस की बात करते हैं, तो सेकंड केस में क्या था, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। तो यहाँ पे आपके क्या है, ये कोइंसाइड है और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और यहाँ पे भी क्या है आपका कंसिस्टेंट ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम थर्ड केस की बात करें तो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon a2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले दो इक्वल है लेकिन थर्ड जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो वहां पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, पैरेलल होगा और वो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको ये अच्छे से आप धीरे धीरे लर्न हो गए होंगे। चलिए, बस ये तीन ही है, ये ही आपको यहाँ पे तीन केसेस है, इसी बिहाफ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। क्वेश्चन ठीक नोट किया ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब देखिए, आप क्या कीजिएगा, a1 सबसे पहले यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2। देखिए a1 क्या है 3 और a2 क्या है 2, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे कट भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, b1 अपॉन b2 निकालिएगा जरा। तो b1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 और b2 की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे b1 अपॉन b2 क्या आएगा आपका -2 अपॉन -3। वैसे तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहले दो ही रेशियोज अगर आपके इक्वल नहीं आते तो क्या होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, राइट। और वहां पे कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन फिर भी मैं c1 अपॉन c2 आपको निकाल कर देती हूँ। c1 अपॉन c2 क्या आएगा 5 अपॉन 7। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे कौन सा है, इंटरसेक्ट है और ये क्या है, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा भाई, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है ये आपको? बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसी में मैं आपको करवा देती हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है। रब कर दूं, रब कर देते हैं, अच्छे से समझ आएगा थोड़ा। हाँ जी, थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा। थर्ड का ही थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जरा। 3/2x प्लस 5/3y is equal to 7। नेक्स्ट इज 9x minus 10y is equal to 14, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? देखिए, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, a1 अपॉन a2।
A1 अपॉन A2 मतलब A1 क्या है 3/2 अपॉन A2 क्या है 9, राइट। कुछ भी नहीं है तो ये 9/1 हो गया ना, कुछ भी नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2 इंटू 1/9, 3 3 9, तो ये क्या आएगा 1/6। मतलब A1 अपॉन A2 आपका क्या आएगा 1/6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5/3 और B2 की वैल्यू क्या है -10, राइट। इसको अब क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा 5/3 मल्टीप्लाई -10/10 -10/1 मतलब क्या आएगा 1/-10, ठीक है। यहाँ पे भी कट हो जाएगा तो ये क्या आएगा -1/6। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, नेक्स्ट क्या है नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू दोनों में सेम आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम C1 अपॉन C2। साइंस को इग्नोर मत करना प्लीज, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन इग्नोर करते हो तो वैल्यू सेम है, लेकिन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे, ठीक है, प्ले कर रहा है, ठीक है। C1 अपॉन C2 दैट इज 7/14, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2 कट करने पे। वैसे तो आपको ये दो रेशो ही इनफ है, यहाँ पे भी आपका सेम केस ही बन रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये सेम केस है जो हमने इस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी क्या होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये भी आपका क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। इसके टोटल 5 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए, इजी है आप खुद कर लोगे, ठीक है। 3 पार्ट्स को जरूर ट्राई करिएगा। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बहुत है इनफ है आज के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।